जय श्री महाकाल हरिहर। रावण और राम कई कहानी में नहीं थे, वो स्वभाव में थे, स्वरूप में थे, कोई रूप में नहीं थे। हमने कोई रूप में पकड़ लिया और दूसरे रूप में भी हमने रावण और राम का दर्जा करने लग गए। रावण का अर्थ है जहां मानव स्वभाव में गुस्सा करे, घृणा करे और तुलना करे, ठीक है, शिकायत करे, निंदा करे, विरोध करे, ठीक, सत्य के प्रति जहां मानव अपने गलत संग में होता है। गलत संग का अर्थ है स्वयं के रावण विलीन होना, स्वयं का रावण केंद्रित होना। अब उसके 10 सिर जो बताए गए हैं, मतलब 10 प्रकार से मानव के स्वभाव है, एक स्वभाव नहीं है। पीठ पीछे कुछ और, साइड में कुछ और, सामने कुछ और, बाहर कुछ और, अंदर और कुछ और। तो दिखावटी कार्यक्रम ज्यादा है, इसलिए 10 से रखे गए। तो मानव जब जब रावण के स्वभाव में आता है तो वो भ्रमित अवस्था में है, भ्रमित मानव है। जहां मानव गुस्सा करेगा, गुस्सा करके मानव घृणा करेगा, तुलना करेगा, विरोध करेगा। वो इस कारण से है क्योंकि असमझ के कारण, वो अयोग्यता के कारण और अपकार के कारण। जब जब मानव ने गुस्सा किया है उसका मन दुखी हुआ है, और जब जब मानव ने कभी भी गुस्सा करके मन तो अपना विचलित कर दिया किसी प्रकार से भी, तो मन क्या होता है, बहुत चिंता से भर जाता है गुस्सा करने के बाद। फिर मानो यदि घृणा करता है तो उसका चित्त दुखी होता है, ठीक है ना। अब जब मानव तुलना करता है तो उसकी बुद्धि दुखी होती है और विकृत होती है, ठीक है। अब बात आती है मानव की, यदि जागृत अवस्था में आता है मानव, तो वो कार्यक्रम करेगा उत्सव में, प्रेम में और धर्म में, और विश्वास पूर्वक। मानव इस पे तभी आ सकता है जब उसमें समझ होगी, जब उसमें योग्यता होगी, जब उसमें उपकार का कार्यक्रम होगा, ठीक है। मतलब समाधान होगा, समृद्धि होगी और उपकार होगा, ठीक है बात। तभी मानव यदि समझ, योग्यता, उपकार से चलता है तो अपने सात्विक सत्य को, ठीक है, सात्विक आत्मिक सत्य को में सुखी होगा। जो सात्विक है और आत्मिक स्वरूप से वो सुखी होगा, ठीक है। अब यदि मानव समझाने वाली बात करता है, एक समझने की बात करता है, यदि मानव समझता है तो उसकी कैटेगरी ये है, शिष्य के रूप में। अब यदि मानव समझाने के स्वरूप में बोल रहा है, उपयोगिता में हो रहा है और परोपकार में हो रहा है, तो वहां निश्चिंतता स्वरूप में वो तात्विक सत्य सुखी में होता है। हर तत्वों में
मैं वो सुखी हो जाता है। ठीक है बात। तो ये जागृत अवस्था है, ये जागृत मानव है। जागृत का अर्थ है जहां मानव अपनी समस्याओं से मुक्त हो गया है, भय से मुक्त हो गया है, क्रोध से मुक्त हो गया है, अहंकार से मुक्त हो गया है। वहां मानव अपनी समस्याओं से मुक्त हो गया है, मानसिक स्वतंत्रता आ गई, भावात्मक स्वतंत्रता आ गई और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता आ गई। यही होना है। मानव दूर होके भी दूर नहीं हो पाया। ठीक, दूर तो चला गया है मगर आंतरिक में दूरी नहीं हो पाई। अभी भी वही सोच रहा है। कितना भी कहीं कोई भी अच्छे से अच्छे एटमॉस्फेयर में चले आए, परिस्थिति से कोई भी समझौता नहीं होता, परिस्थिति से मानव सुखी नहीं हुआ है। तो जब तक अपने मानव अपनी आंतरिक स्वस्थिति में समझदारी का कार्यक्रम नहीं करेगा, अध्ययन का कार्यक्रम नहीं करेगा, अभ्यास का कार्यक्रम नहीं करेगा और अनुभव का कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता परमानेंट। सब छोड़ के उसको एकाग्रता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक, स्थिरता में मानव केंद्रित होगा, तभी वो स्वयं को प्राप्त कर सकता है। और स्वयं को प्राप्त करने के बाद वो समग्र का हो जाता है। ठीक है, फिर समग्रता में एक रूपता हो जाता है। और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है, स्वयं के साथ भी न्याय करता है, स्वयं के साथ धर्म भी होता है, स्वयं के साथ सत्य भी रहता है और हर मानव जाति के साथ भी यही करता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझ लेंगे, रावण कोई रूप में नहीं थे, नहीं राम कोई रूप में थे, ये बात निश्चित है। तो इसलिए हम असली राम का अर्थ है स्वभाव में, तो स्वभाव अपना राम की तरह है। वो नहीं जो कहानी में दर्शाया गया है, ये कथा में सुनाया गया है या किसी प्रकार की रामायण में बताया गया है। असली राम तभी है जब जागृत होगा मानव। जागृत मानव ही आज के युग में असली राम है, जहां उसको सत्य का बोध है। ठीक है, इसलिए राम नाम सत्य है, तो सत्य से जुड़े हैं। इसलिए शिव ही सत्य है, तो सत्य से जुड़े। शिव कोई रूप में नहीं है, राम कोई रूप में नहीं, वो एक हमने उनको ध्यान करने के लिए एक रूप दे दिया, पर असली में, स्वरूप में मानव, हर मानव में राम है, हर मानव में शिव है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए ऐसी दृष्टि बनाए रखें और सही दिशा में केंद्रित रहें और इस कला के साथ जीने का कार्यक्रम करें, तो मानो सुखी हो सकता है, आनंद हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।